ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये वीडियो बच्चे खेल नहीं रहे। इस वीडियो में बच्चे जा रहे हैं स्कूल अपना भविष्य बनाने, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चे जिस स्थिति में जा रहे हैं तो स्कूल तक पहुंच पाएंगे या घर तक लौट पाएंगे। आज सवाल सीधे सत्ता से, इस स्पेशल शो में आज हम सीधे सवाल बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो कि लगातार सुर्खियों में रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर और मंत्रिमंडल गठन को लेकर, हर तरीके से कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं की, बड़ी बड़ी शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की, ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट की और सड़क पानी गांव गांव तक पहुंचाने की। ये कहां की सच्चाई है? क्या नेता मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले वादे इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे? ये बच्चे मजबूर हैं अपना भविष्य बनाने के लिए नहर, डैम के पुल के जो बीट होती है उसको दौड़ दौड़ कर क्रॉस कर करके जा रहे हैं। हमारे जब संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, तो उनका एक ही कहना रहता है कि भैया अगर हमारे घर में माँ बेटी बहनें हैं, उनकी डिलीवरी का केस आता है तो हम लोग ये 100 बार सोचते हैं कि गांव से बाहर कैसे जाएंगे। तो सरकार से और सत्ता से सीधे हमारा सवाल है कि ये जो स्थिति है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर स्कूल जाता हुआ ये बच्चे जो स्कूल जाने के लिए ये नदी को, नाले को पार कर रहे हैं, ये नदी में डूब जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल सीधे सत्ता से है। और आज हम सीधे बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत सिहावल विधानसभा क्षेत्र, जहां कहीं ना कहीं लगातार पीछे कांग्रेस का गढ़ रहा है और अभी वर्तमान समय में बीजेपी के वहां पर विधायक बने हुए, नवनिर्मित विधायक बने हुए। तो हम सीधे सवाल उनसे करेंगे, ये जो स्थिति आपको दिख रही है ये कब तक सुधरेगी? और आज हम सीधे जुड़ रहे हैं अपने सहयोगी संवाददाता के विश्वकर्मा से, लाइव वहां से दिखाएंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और वहां के जो नेता मंत्री विधायक जो भी है वार्ड सेवक, उनका क्या उस पर संपत्ति रहती है और क्या उन्होंने लोगों को, वहां के जो जनता है उनको क्या कैसा विश्वास दिलाया हुआ है। खैर विश्वास का तो एक नमूना हमको दिख गया कि अगर आजादी के 75 साल बाद हमारे देश का ये हाल है तो सरकार की सारी योजनाएं केवल खोखली है और पेपर पे चल रही है। इस वीडियो को देखने के बाद केवल और केवल एक ही निष्कर्ष सामने आ रहा है। फिर भी हम सीधे बात करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता के विश्वकर्मा से। नमस्कार, WPT न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं के विश्वकर्मा। मैं आपको बता दूं कि देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मेन रोड से लगभग 400 मीटर दूरी पर मैं आपको ऐसी जगह पे जगह दिखाने लाया हूँ। आपको बताऊंगा कि आज तक यहाँ घर जाने का रास्ता नहीं है। इन लोगों ने मुझे सूचित करके बुलाया तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं गांव के लोगों से बात कराऊंगा कि जब इस गांव के औरतों को डिलीवरी ले जाना होता है हॉस्पिटल, तो कैसे ले जाते हैं, जबकि सिर्फ 100 मीटर दूर पर यहाँ पे ऊपर रोड आई हुई है। थोड़ी सी मैं कहूँगा थोड़ा दिखाइए, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता अगर मिला दिया जाए तो यहाँ रास्ता है। और फिर आइए हम गांव के लोगों से भी मिलवाएंगे। और इधर थोड़ा दिखा दीजिए कि ये देखिए ये नदी है, थोड़ा इधर आइए आप, ये नदी है, ये डैम बना हुआ है, बच्चे कूद कूद के जा रहे हैं स्कूल के। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊँगा और इस गाँव के लोगों से आपसे मिलाता हूँ कि कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उदयपाल यादव। उदयपाल जी, कहाँ घर है आपका? हमारा हटवा खास से किरौहा में है। अच्छा, किरौहा में है। आप लोग हटवा कैसे जाते हैं? हटवा साहब कैसे जाते हैं, परेशानी ये देख रहे हैं, डैम से कूद के जाते हैं साहब। हमारा ये हम लोग यहीं अपनी जीवन व्यतीत करके जाते हैं और जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है। जो हमारे घर में कोई डिलीवरी हो गई, कोई दुखी हो गया, कोई बीमार हो गया तो हम लोग मर गए। नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं तो आप लोग कभी कहते हैं कि हमारे पास? कम से कम सर इसमें नेता लोगों से बहुत अर्जी दे चुका हूँ, बहुत पैरवी कर चुका हूँ, गोड़े गिर चुका हूँ, विनती कर चुका हूँ। कोई सुनने वाले नहीं है सर। सब आए थे सर। यहाँ मंत्री जब हमारे यहाँ इंद्रजीत मंत्री थे, अपने घर उनको पैदल मार्ग में ले गए थे। वो बोल के गए थे कि हम आपका यहाँ स्टाफ डैम बनवा दूंगा। वो हमारा स्टाफ डैम बनाने के लिए कि वो भी नहीं बनवा पाए।
आप किसको मंत्री के चुने, किसका विधायक के चुने भैया जी। चलिए ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया जी? जमुना प्रसाद यादव। जी, तो ये बताइए कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? हमारे यहाँ बच्चे कम से कम 40-45 बच्चे हैं जी, और सब बिल्कुल हटवा पढ़ने जाते हैं। जो बरसात होती है उनकी 4 महीना की पढ़ाई व्यर्थ होती है, इसलिए कि नदी जब बाढ़ जाती है ना कूदने लायक ना उतरने लायक, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। वो पुलिया वहाँ बहुत पश्चिम है, और 1-2 बच्चे डूबकर मर भी चुके हैं, छोटे बच्चे। इसी कूदते कूदते झुकर जाते हैं, कूद कर चली जाती है, लाश चली गई 2-4 बेर। कमलेश्वर पटेल कब की बात है जब ये 5-6 साल की पहले घटना है। विधायक कौन था? विधायक उस समय वो इंद्रजीत कुमार थे। अब आए थे, बोले थे कि हम इस पे पुलिया 3-4 फुट ऊंचा करके इस पे रपटा बनवा देंगे, आप लोग को सुविधा हो जाएगी आने जाने की। और आ करके यहाँ बोरी बचका सब बड़े बड़े विधायक आए, फिर इससे कलेक्टर साहब आए, CO साहब भी। मैं कहूँगा कि थोड़ा उधर दिखाते रहिए कि कैसे ये रास्ता बंद है और कैसे वो डैम पर से कूद के जाते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, बच्चों को कहिए कुदा दें, अगर एक भी बच्चा गिर सकता है। जब विद्यालय जाने के लिए हम लोग जब बरसात होती है, अभी भी कभी नहर का पानी छूट जाता है, अभी कम से कम जाग पानी हो जाता है। इसी बच्चे फिर एक बमूर गिरवाए हैं, वहाँ बमूर हो दिखाई दे रहा है, उसी पर से क्रॉस करते हैं बच्चे। चलिए ठीक है, हमारे साथ नौजवान है, आइए भैया इधर थोड़ा आइए ना, नौजवान भी हैं, इनसे थोड़ा ये बताइए आप लोग कितने वर्ष के हैं? हम 26 वर्ष के हैं। 26 वर्ष इस डैम पर कूदते कूदते बीत गया। अगर आप दुकान रखना चाहें तो क्या यहाँ दुकान चलेगी? कुछ भी नहीं चलेगी, कोई आएगा नहीं। ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बच्चे लोग हैं, ठीक है। ये बच्चे लोग बेचारे जब ये हो जाती है बरसात, नदी बाढ़ आती है डैम के ऊपर, तो इनका पढ़ाई 4-5 महीने बर्बाद जाती है। इनको हम इसलिए यहाँ लेके आए हैं नदी में, इनको हम सिखा रहे हैं तुम लोग स्कूल जाते हो तो कूदना मत, ये जो गली है यहीं से चुपचाप निकल जाना, और साथ में अपने मम्मी पापा को लेके आना यहाँ तक। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि सब काम होना चाहिए। ये बताइए कि सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से ये कहेंगे ये काम पूरा होना चाहिए, बच्चों की सुविधा हो। हम लोग तो चलो बड़े हो गए, कूद रहे हैं, कमा रहे खा रहे हैं, भाई कि बच्चे का बाइक है आपके पास? बाइक है हमारे पास। कहाँ खड़ी करते हैं? वहाँ हटवा खड़ी करते हैं, मतलब बाइक हटवा खड़ी करते हैं तब अपने घर जाते हैं, यानी अपनी बाइक अपने घर नहीं ले जा सकते ना। कहाँ से चलिए देखिए है आज़ाद भारत, जबकि यहीं पे 400 मीटर दूर पे ये हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वेयर हाउस है और धान की मिल भी खुली हुई है, लेकिन कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। चलिए क्या नाम है? रामराज यादव। तो ये बताइए कि आपको जानकारी कितने उम्र हो गई आपकी? अरे हमारी तो उम्र लगभग 50 के पहुंच रहे हैं। ये डैम कब बना आपकी जानकारी में? तो 2005 में। तो उसके पहले कैसे यहाँ गुजर बसर आप लोग करते? तो ऐसे परेशानी सह रहे हैं आदमी, नदी उतर के आते जाते हैं सर। अब जब ये डैम बन गया तो इसी से जो बड़े लोग हैं तो जी जो कूदने लायक हैं वो कूद के इधर उधर से आ जाते हैं। अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं तो उनके लिए परेशानी है। और देखिए दिसंबर से या नवंबर से जब से ये नदी बाढ़ आती है, बरसात की बात नहीं, जब नहर का पानी छूटता है तो 4 महीने के लिए ठंडी में परेशानी और ज़्यादा होती है। तो इसलिए कि कुछ प्रसव भी ऐसे हो गए 1-2 कि नहीं पहुंच पाए अस्पताल तक, डिलीवरी नदी की उसी पर हो गई है। तो इसलिए निवेदन है कि हम सूचित करना चाहते हैं। अभी नई अस्पताल का उद्घाटन हुआ है सीधी में, ये बताइए विकास हो रहा है, लेकिन जब अस्पताल तक आप लोग नहीं पहुंचते तो कैसा लगता है? भाई हटवा में अगर विकास हो जाएगा, उसके लिए सुविधा हो जाएगी तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए यह है निवेदन कि इसके लिए भाई देखभाल की जाए, इसमें रपटा। चलिए मैं भी तो नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री नए हैं, विधायक नए हैं, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि इन लोगों की पीड़ा को देखा जाए और सुना जाए और जल्द से जल्द इनको घर तक जाने का रास्ता दिया जाए। बताइए आज के ज़माने में बाइक लिए हैं, 4 व्हीलर भी है किसी के पास बाइक है, लेकिन ये अपने घर तक बाइक नहीं ले जा सकते। सिर्फ कितना है 20 मीटर का नाला है, 20 मीटर अगर पुल बना दी जाए तो इन लोगों का विकास तत्काल हो जाए। और मैं यही सरकार से कहूँगा कि ऐसे लोगों पर ध्यान दे। बाकी बने रहें WPT न्यूज़ के साथ। मैं KK विश्वकर्मा, अगले वीडियो तक धन्यवाद।